अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 19 जनवरी है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कराची पुलिस का एक और शर्मनाक कारनामा सामने आ गया। यानी कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सुरजानी टाउन थाने के एसएचओ की हैसियत से तैनात किए जाने वाले इंस्पेक्टर राव नाजिम और ख़ुद नाजमाबाद थाने के एसएचओ की हैसियत से तैनात किए जाने वाले इंस्पेक्टर फैसल जाफरी की है। कहा यह जाता है कि खुद राव नाजिम को जो है 2 महीने पहले जो है मंगोपीर थाने से एडिशनल आईजी कराची ने महज इसलिए सस्पेंड किया था कि वो जो है लाइन चलवा रहे थे, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 लाख रुपए मालियत का जो है वो स्मगलिंग का सामान बलूचिस्तान से कराची में दाखिले की इजाज़त दे रहे थे। इस इल्ज़ाम पर जो है, और ये इल्ज़ाम ख़ुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी राव आरिफ के हाथों पकड़े जाने वाले एक बदनाम ज़माना स्मगलर रमज़ान के बयान के नतीजे में जो है सामने आया। तो उस पर जो है इस राव नाजिम को बतौर सज़ा सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवाया गया था। लेकिन बी कंपनी से भिजवाए जाने के बावजूद ना जाने वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी इनके पास, वो कौन से सुरखाब के परते कि इन्हें न सिर्फ बी कंपनी से बाहर निकाल के बहाल करवा दिया गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर थाने का एसएचओ लगा दिया गया राव नाजिम को, एसएचओ मंगोपीर। क्या ये सब पुलिस की शर्मनाक कारनामे आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार राजा की नज़रों से ओझल हैं कि किस तरीके से कोतवाली शहर और उनके जोनल डीआईजीज अपनी अपनी मनमानियां करके अपने अपने लाडले पुलिस अफसरों को जो है वो अच्छे कमाबूद थानों का एसएचओ लगवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शर्मनाक वाक़या है। अब चलते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम की जानिब। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे मलीर कैंट थाने पर, जहां पिछले चंद महीनों से जो है वो झूठे, जाली और बेबुनियाद मुकदमात जो है पे दर पे दर्ज किए जा रहे हैं। जाली मुकदमात को कोई एक भी इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है चालान करने को तैयार नहीं है। चालान ना करने की वजह से अब तक 3 एसआईओ जो है पे दर पे सस्पेंड किए जा चुके हैं। मामला है क्या? लाश जाली मुकदमे की शक्ल में सड़ रही है और कोई भी तफ्तीशी अफसर उस लाश को अपना कांधा देने को तैयार नहीं है। कोई भी उन लाशों को दफनाने की हिम्मत इस वक्त नहीं कर पा रहा है। और मुकदमा 594/2023 की जो 2 दहारी तलवार है वो थाने के एसएचओ और सब इंस्पेक्टर वसीम अब्बास के सरों पर जो है वो लटक रही है। किसी भी वक्त वो तलवार उनके सरों पर गिर सकती है। मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में जो है खुद इसी 594/2023 के मरकजी मुलजिम साहब रहमान, जो कि अब रिहा हो चुके हैं, उनका एक 3 मिनट का जो है वीडियो बयान भी शामिल है कि किस तरीके से वो अपनी गिरफ्तारी को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन उसकी गिरफ्तारी में मुलव्विस है और किसने कितने दमड़े किसको दिए हैं। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे सेक्रेटरी खजाना काजम जत्तोई की उस रिपोर्ट पर जो कि उन्होंने हैदराबाद ऑफिस में किए जाने वाले फ्रॉड से मुतालिक जो है वो हैदराबाद के डीआईजी तारिक धारेजो को भिजवाई थी नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर हैदराबाद पुलिस ने कादर बख्श अबड़ेजो और उसके साथियों के खिलाफ ताहाल न तो कोई मुकदमा दर्ज किया और न ही उन्हें गिरफ्तार किया है, जिन पर हर माह जो है वो पेंशन के मद में जो है खजाने की वजारत को मुबैन तौर पर 50 लाख रुपए का टीका लगवाने का इल्ज़ाम है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। कुछ और छोटी मोटी खबरों के अलावा आज के प्रोग्राम में हम व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ उनके सवालात हैं, वो भी शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मलीर कैंट थाना जो है वो इस वक्त झूठे, जाली, बेबुनियाद, फर्जी
बोगस मुकदमात का जो है मरकज़ बन चुका है। पहले भी मैं इस पर एक वीलॉग कर चुका हूँ और नामालूम वजूहात की बिना पर इस थाने के एक मुकदमा 594/2023 की जमशेद क्वार्टर की खातून एसपी अलीना राजपट जो है वो इंक्वायरी कर चुकी है, पोस्टमार्टम कर चुकी है इस पूरे केस की, और जिसमें उनकी जो अपनी जो रिकमेंडेशन थी, जो उनकी राय थी, उस राय का ताहाल जो है एडिशनल आईजी कराची ने कोई एहतराम नहीं किया, बल्कि लग गया रहा है कि उनकी वो रिपोर्ट उन्होंने कदमों की ठोकर बना दी। समझ में नहीं आ रहा कि वो रिपोर्ट जो है अलीना राजपट की कहाँ गई, धुआं बनकर जो है वो आसमान में तहलील हो गई या कि राख बनकर कहीं ज़मीन पर बिखर चुकी है। अलीना राजपट ने खुलकर जो है अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये पूरी की पूरी तफ्तीश जो है मुकदमे की, ये मशकूक है, किसी अच्छे अफसर से इस मुकदमे की तफ्तीश करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और 3 अफसरों से मुतालिक यानी एसएचओ और आईओ जो है इसके, और दूसरे जो एसआईओ हैं, इन्हें जो है फील्ड की पोस्टिंग ना दी जाए। ये उनके वाजा जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसको मेंशन किया है। लेकिन मैंने कहा ना कि एडिशनल आईजी कराची ने उस रिपोर्ट पर कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की, कोई एसएचओ को ताहाल जो है वहां से तब्दील नहीं किया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले आप इस मुकदमे के जो मरकजी मुल्जिम थे साहब रहमान, उनकी जो है ये आप वीडियो, उनका एक बयान है 3 मिनट का, वो आप देखें। उनके वीडियो बयान के साथ जो है लेफ्ट और राइट हैंड पे जो है 2 और मूवियाँ भी मैंने शामिल की हैं। इसमें एक तरफ तो उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई कि वो गिरफ्तार कैसे किए जाते हैं। रेंजर वाले जो है वो उन्हें साइट सुपर हाईवे के एक होटल से पकड़ के ले जा रहे हैं। बाद में जो है उन्हें जो है वो वादी कब्रिस्तान जो है वहाँ पर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दूसरी जानिब जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में जो है खुद दूसरे मुल्जिम इस्माइल की मोटरसाइकिल कहीं और से जो है पुलिस वाले कब्जे में लेके ले जाते हैं, और उसके कागजात भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल के भी कागजात है और उस असले का भी लाइसेंस है जो उनसे पुलिस ने वहाँ पर बाद में गिरफ्तारी डालकर उनसे बरामदगी उसकी जाहिर की थी। पहले आप सुने मुल्जिम साहब रहमान क्या कहते हैं अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक। मैं हूँ साहिब रहमान। हमारे और हबीब वली का और मोहम्मद इस्माइल का जो है ना ज़मीन में पार्टनरी था। फिर उसमें जो है ना हमारा आपस में कुछ पड़ा आ गया। पड़े में जो है ना हम लोगों ने इख्तियारात दे दिया जरगे को। उसमें जो है ना 2-3 जरगे हो गया। 2-3 जरगों के बाद जो है ना फिर उसने वो जरगे वाला ने हमारा से 10-12 दिन का टाइम ले लिया। फिर उसके बाद जो है ना 5 दिन के बाद हम चाकर होटल में बैठा हुआ था। हमारे साथ अजी मसूद और मोहम्मद जकरिया और उलैद बैठा हुआ था। वहाँ हम चाय पी रहा था तो वहाँ इसी दरमियान में जो है ना एक रेंजर वाला का गाड़ी आ गया। वही गाड़ी जो है ना हमारे पास आ गया। हमारा से पूछा कि आपका नाम, मैंने जो है ना नाम बता दिया कि हमारा नाम साहिब रहमान है। फिर जो है ना दूसरे से पूछा, उसने बोला इस्माइल। तो उसने हमारा से वो बोला कि मंडी तक जो है ना आपको ले गए जाते। फिर जो है ना हम जो है ना उसके साथ चले गया, उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। मोहम्मद इस्माइल जो है ना हमारा मोटरसाइकिल में बैठ गया। जो हमको गाड़ी में बैठा दिया तो हमारा से पूछा कि आपके पास क्या है। मैंने बोला मोटरसाइकिल। तो उसने मेरे से मोटरसाइकिल का चाबी ले लिया, जिसमें जो है ना मोहम्मद इस्माइल और एक स्पाई बैठ गया। वो स्पाई जो है ना मोटरसाइकिल चलाता था और इस्माइल पीछे बैठा हुआ था। तो वहां से जो है ना गाड़ी रवाना हो गया। फिर जो है ना मंडी की गेट के साथ जो है ना 2 मिनट रोका। 2 मिनट के बाद फिर जो है ना स्टार्ट किया गाड़ी और नादरा बाईपास जो है ना पुल तक गया। पुल में जो है ना पुल के साथ रुक गया और हमारा से जो है ना सारा सामान छीन लिया, मोबाइल सब कुछ ले लिया, हमारा अंक के पट्टी कर लिया। उसके बाद जो है ना गाड़ी चलता था तो हमारा को जो है ना जंगल में ले गया। वहां जो है ना हमारे ऊपर तशद्दुद किया, मारा पीटा। फिर उसकी वजह से हम बेहोश हो गया। बेहोश से जो है ना बेहोशी से जो है ना जब हम बहाल हो गया तो हमारा अंक उसने खोल दिया। उसके बाद एक सफेद गाड़ी आया था जिसमें एक
बंदा बैठा हुआ था, वो उससे नीचे उतरा और उसने रेंजर वाला को कुछ सामान दे दिया शापर में। फिर वो जो चले गया, तो उसके बाद पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाला का गाड़ी में हमारा को बिठाया, हमारे सरों के ऊपर चादर डाल दिया और वहां से जो है ना मलिर ताड़े में जो है ना ले गया। फिर मलिर थाने में जब हमारा को ले गया तो वही कार और वो बंदा जो है ना मलिर का थाने में खड़ा था। फिर वहां मैंने एक बंदी से पूछा कि वो सामने वाला बंदा कौन है। उसने बोला तो ये सिचोरा उमेर है। तो वही कार वो बंदा उधर थाने में खड़ा था। तो फिर हमारे पीछे जो है ना इरोन रखा और पिस्टोल रखा, जो हम हल्पन कह सकते हैं कि हम जो है ना इसका काम न कभी किया न कभी देखा और ना हमारा खानदान ने करते। हमारा जो है ना आला इदारों से ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नाज़रीन, ये थे मुल्जिम साहब रहमान, जिनके कब्जे से 970 ग्राम हीरोइन की बरामदगी जाहिर की गई है। मुल्जिम कह चुका है कि उनका प्लाटों का जो मामला था, ज़मीन का जो चक्कर था, झगड़ा था, अपने ही एक कारोबारी पार्टनर हबीब वली से, और हबीब वली ने किस तरीके से मुबैना तौर पर पहले जरगे में जो है वो रकम की वापसी की आमादगी जाहिर कर दी थी, लेकिन बाद में जो है वो उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने जो है किस तरीके से पुलिस और रेंजर से किसी के ज़रिए रब्ता किया और फिर कहते हैं कि मुबैना तौर पर एक खोखा उनको देकर अपने, यानी इन दोनों के खिलाफ जो है, अपने दोनों पार्टनर के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जो है ये 594/2023 उनके खिलाफ दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मुकदमा है कि अब इस मुकदमे का कोई चालान करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले इस मुकदमे को चालान न करने की पादाश में जो है खुद SIO जो थे वहाँ के जावेद बब्बर को जो है खुद थाने के SHO ने मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवा कर उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब ये मिसकंडक्ट रिपोर्ट भी रूल ऑफ बिजनेस के तहत जो है SHO नहीं भिजवा सकता। SHO के अंडर में वो नहीं है, पहले प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ। और हैरत की बात है कि SHO ने जो है वो अपने SSP को और अपने DIG को बाईपास किया। न तो उनके SSP तारिक इलाही मस्तूई को इतनी हिम्मत और जुर्रत हुई कि वो उनके कान पकड़ते कि अभी तुम्हारा SSP मैं हूँ, तुमने मुझे बाईपास करने की जुर्रत और हिम्मत कैसे की, कैसे आप ये मिसकंडक्ट रिपोर्ट, एक जो कि आप बनाने की मजाज ही नहीं है, आप किस कानून के तहत जो है ये मिसकंडक्ट रिपोर्ट जो है वो एडिशनल IG कराची के पास ले जा रहे हैं। इसी तरीके से खुद ईस्ट जोन के DIG गुलाम असफर मैसर को भी इतनी तौफीक, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत ना हो सकी कि वो एक अदना से अपने सचो से पूछ सके भी कि तुमने मुझे कैसे बाईपास किया, तुम्हारा इमीडिएट बॉस मैं हूं, तुम्हें जो शिकायतें मुझसे करते आपने मुझे भी किसी खातिर मिलाए बगैर आप सीधा रिपोर्ट बाला बाला ऊपर लेके चले गए। और एडिशनल IG पर भी शाबाश है, आफरीन है कि किस तरीके से वो लंबी चौड़ी डिसिप्लिन को भी खातिर में लाए बगैर, लंबी चौड़ी चेन को उन्होंने तोड़ के अपने एक अदना SHO की मिसकंडक्ट रिपोर्ट को आसमानी सहीफा समझकर उस पर आंख बंद करके अमल करते हुए एक इंस्पेक्टर को सुने बगैर सस्पेंड कर दिया। आफरीन है, मैं कहता हूं कि अलीना राजपड़ को, कि जिन्होंने इतना सख्त तरीन दबाव पड़ने के बावजूद उन्होंने जो है कोई गलत इंक्वायरी नहीं की। बहुत दबाव था उन पर, मुझे मालूम है कि उनको क्या कहा गया था कि किस किस्म की रिपोर्ट जो है बड़े अफसरान उनसे चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इंसाफ और कानून के तकाजे जो है वो बचते बचाते हुए पूरे किए और उन्होंने जो हकाइक थे वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करके उन्होंने रिपोर्ट भिजवा दी। यानी उन्होंने कह दिया कि ये जो मुकदमा है 594/2023 ये कुछ हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता, कुछ इसमें शकूक व शुबहात है। जिस तरीके से ये केस बना है, कोई सब इंस्पेक्टर जो मुकदमा दर्ज करता है, मुदई है वसीम अब्बास, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो वादी कब्रिस्तान से उनको पकड़ा है। SHO मौसूफ का बयान है कि जो ये मुल्जिमान तो उनको रेंजर ने हवाले की। यानी कि दोनों तफ्तीश IO जो है, कहने में उसका जो ड्यूटी अफसर जो कि गिरफ्तार करने वाला है वो और खुद SHO एक पेज पे नहीं है, दरार है, तजाद है, जिससे ये साबित होता है कि ये मुकदमा हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता, मुकदमा बेबुनियाद है, झूठा है, बोगस है, फर्जी है।
यही सब कुछ जो है वो अलीना राजपट की रिपोर्ट में भी है। लेकिन अलीना राजपट की रिपोर्ट को मैंने कहा ना, धुआं बनकर जो है वो आसमान में तब्दील हो चुकी है या कि राग बनकर जो है वो जमीन में भी कर चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई क्यों होगी? कहा यह जाता है कि 40 लाख रुपए जो है पठान खान ने मुबैना तौर पर लिए हैं इस सारे मामले में जो है मुंह बंद रखने के, ढाल बनने की सूरत में। अब ये आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब के इल्म में भी सारी बात है, उन्हें भी पता है कि ये गड़बड़ क्या है। इस पूरी इंक्वायरी में जो है खुद एडिशनल आईजी कराची बदकिस्मती से बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर अब मुलविस हो चुके हैं। और ये मैं बताता चलूं कि इस मामले की इंक्वायरी किसी और फोरम पर भी हो रही है, और ये जो दूसरा फोरम है ये उनके लिए प्रॉब्लम बनने जा रहा है, क्योंकि आईजी जो है वो इस मामले को बहुत सीरियस इस वक्त ले रहे हैं। ये मुकदमा जो है, ये एफआईआर आप लोग स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं इसी मुकदमे की। अब इसमें एसएचओ पहले तो ये सस्पेंड इनको किया था इस झूठी एफआईआर के चक्कर में जावेद बब्बर को। अब इसके बाद जो है एसएचओ अपनी मर्जी का जो है एक आईओ को लेकर आए, एसआईओ बनवाया उनको, ये आफ्ताब रजा को। बहुत अच्छे शरीफ नफ्स है, उनकी पोस्टिंग उन्होंने खुद करवाई। रो रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग करवा के मुझ पर एहसान किया, और एहसान करने का मकसद था कि मैं उनके झूठे मुकदमात को कांदा दूं, उनके मारे हुए लोगों को अपना कांदा दे के उनको मैं दफनाऊं, यानी उनका जुर्म, उनका गुनाह अपने सर ले लूं। इसी वजह से जो है मुझे उन्होंने जो है यहाँ का एसआईओ बनाया। लेकिन जब उन्होंने जो है वो उनका वो गलत हुक्म मानने से इनकार किया कि भाई ये मैं इस झूठे मुकदमे का चालान मैं नहीं कर सकता, इसका बोझ मेरे कमज़ोर कांधे नहीं उठा सकते, जब उन्होंने ये कहा तो फिर उन पर एक और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये सहारनपुर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मुल्जिम है, मरकज़ी मुल्जिम गिलानी, उनको जो है ये रात को घर में सुलवाता है, ये करता है मदर शाह गिलानी को, और वो झूठा इल्ज़ाम लगा के उन्हें भी रास्ते से हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद तीसरे जो वहाँ पर आए हैं बदकिस्मत साहब खान बन गए हैं वहाँ के एसआईओ। साहब खान से भी उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले आपने इन 6 जो मुकदमात हैं इनके आप चालान करें। उन्होंने भी हाथ जोड़ दी कि भाई मैं ये चालान करने को तैयार हूँ। 6 के 6 मुकदमे जाली हैं, झूठे हैं, पैसे आपने लिए हैं, आप लोगों ने लिए, मैं झूठे मुकदमों का चालान क्यों करूँ? और ये तो 594/2023 ये तो बम का गोला है, ये मैं पकड़ के इसको चालान करूँ तो इसका अंदर के बम का गोला अपने ऊपर मैं ही फाड़ दूँ, ये गलती, ये गुनाह, ये मैं नहीं कर सकता। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, जिसके बाद उन्होंने उनकी भी छुट्टी करा दी। अब चौथा जो इंस्पेक्टर आए हैं ये मलीर कैंट में जुल्फिकार शर को लेकर आए हैं। अब इत्तला ये मिली है कि जुल्फिकार शर को जो है केपीओ से ये ऑफर दी गई है कि अगर वो इन 6 मुकदमों के चालान कर देते हैं तो उन्हें चालान करने की खुशी में जो है कराची के किसी थाने का एसएचओ लगा दिया जाएगा फ्री में, बगैर पैसों के। अब देखना यह कि जुल्फिकार शर जो है ये ऑफर कबूल करते हैं, ये लालच में आके ये इस मौत को गले लगाते हैं। ये 594/2023, बाकी तो मुकदमों में मुदई पब्लिक वाले हैं, लोग दूसरे हैं, लेकिन ये 594 जो है इसमें मुदई जो है खुद पुलिस अफसर है, वसीम अब्बास है। वसीम अब्बास मतलब खुद एसएचओ है। अब अगर इसका भी वो चालान करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये दूसरों का गुनाह, दूसरों का जुर्म, दूसरों का जो है वो अपने सर ले लेगा, जो कि मुलजिम, जो कि मुकदमा बनता नहीं है। अब तक मालूम ये नहीं हो सके कि उसने क्या फैसला किया। जुल्फिकार शर जो है वो ये मुकदमों का चालान करेंगे या कि वो भी हाथ जोड़ के दस्तबरदार हो जाएंगे। मामला यहाँ पर आके अटका हुआ है, क्योंकि मामला ये इतना सादा, इतना सीधा नहीं है। तो किसी की जिंदगी और मौत का मामला है। 594/2023 में उम्र कैद की सजा है साहब रहमान पर। उनके कब्जे से 970 ग्राम हीरोइन की बरामदगी जाहिर की गई है। अब जाहिर है कि मुकदमा झूठा है, हीरोइन किसकी है, कहाँ से आई है?
जो इस पे मुद्दई है बना है, जाहिर है कि ये हीरोइन और ये असला उनका है। अब अगर ये बी क्लास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है जिसने मुकदमा किया है उस पर ये हीरोइन भी उसके कब्जे से जाहिर हो जाएगी और ये असला भी उसके कब्जे हो जाएगा, तो ये मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। तो ये अब कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, किसी एक ने उस कब्र में जाना है। अब या तो ये साहब रहमान ने जाना है या फिर झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसर ने जाना है या फिर उस मुकदमे का चालान करने वाले तफ्तीशी अफसर ने जाना है। अब ये फैसला करना जो है ये जुल्फ़िकार शर नाम है इनका, ये जो अभी चौथा आए हैं SIU, खुद मलीर कैंट थाने के जुल्फ़िकार शर। अब इन्होंने जाना है या कि वसीम अब्बास ने जाना है या कि उमेर ने जाना है, किसी ने जाना है। अब ये फैसला करना जुल्फ़िकार शर का काम है। तो ये इस वक्त एक खेल चल रहा है अपनी खाल बचाने का मलीर कैंट थाने में, और अभी काफ़ी इसको टाइम गुजर चुका है। IG साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। ये 3-4 मुकदमे हैं और चारों मुकदमे जो है वो उल्टे होने जा रहे हैं। लुबना टिवाना को भी कहते हैं कि अहकामात दे दिए गए हैं कि वो इन तमाम झूठे मुकदमात की जो है वो मॉनिटरिंग करें कि इस मुकदमात के गलत तरीके से चालान ना होने पाए, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। इस किस्म के अहकामात जो है ख़ुद IG सिंध की जानिब से जो है वो जारी किए जाने की इतलाआत मौसूल हुई हैं। कहा जाता है कि ये जो सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी के जो 4-5-6 मुकदमा थे वो भी जाली मुकदमा थे और 190 जाली फाइलें जो है उनके प्लाट हासिल करने के लिए जो है ये मज़र गिलानी पर प्रेशर था, दबाव था कि वो इन 190 फाइलों को जो है वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करके इन्हें प्लाट दें। उन्होंने इनकार किया और इनकार करने की पादाश में उनके खिलाफ जो है ये 6-7-8 मुकदमे जो है वो दर्ज कर दिए जो कि जाली है, बेबुनियाद है, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें सबसे जो ख़तरनाक मुकदमा जो कि बम का तोप का गोला बन जाता है वो है 594/2023। आखिर उसका क्या बनेगा? ये ऊंट किसी करवट बैठने जा रहा है। अब जो लोग इसमें बड़े अफसरान जो इसमें अपना कांधा दे के जो है इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो डरे उस वक्त से कि जब जिन्हें बचाने की कोशिश करें वो खुद उन्हीं के खिलाफ कहीं सुल्तानी गवाह न बन जाए, वो कोई ऐसा बयान न दे जो खुद एडिशनल IG कराची और दूसरे अफसरों की अपने खिलाफ कार्रवाई का बाइस न बन जाए। ये मामला इंतहाई खौफनाक इस वक्त सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है और बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेगी। ये कहना है खुद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है हैदराबाद से मुतालिक। ये काजिम जत्तोई साहब हैं, सेक्रेटरी ख़जाना। अब इनकी जो रिपोर्ट है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट भिजवाई थी खुद हैदराबाद के DIG को। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने जो है वो एक कादर बख्श अबड़ेजो के खिलाफ DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो को कि भाई इनके खिलाफ आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें जालसाजी का और इन्हें और उनके पूरे ग्रोह को गिरफ्तार करें। लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट को खातिर में नहीं लाया गया, बल्कि उसे एक तरीके से कहते हैं कि गार्बेज की टोकरी के नज़र कर दिया गया। कहा जाता है कि ये जो ग्रोह है ये हर महीने जो है वजारत ख़जानों को मुबैना तौर पर जो है 50 लाख का टीका लगवा रहा है। इससे मुतालिक जो है ख़ुद जो ज़िला हैदराबाद के एडिशनल अकाउंट्स अफसर हैं अमीर अली सांगी ने जो है एक लेटर जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना जो है काज़म जत्तोई साहब को भिजवाया था और उसमें उन्होंने आगाह किया था कि कादर बख्श अबड़ेजो और उसका ग्रोह उनको और उनके गलत और फ्रॉड
पेंशन के केसेस पास ना करने वाले दूसरे मातहत अफसरों पर जो है वो हमला करने और उन्हें हरासा करने के अलावा ब्लैकमेल करने की हमें धमकियां दे रहा है। हमला भी हम पे कर चुके हैं, हमें मारने की कोशिश कर चुके हैं और हमें डरा रहे हैं कि हमारे कामों में आप रुकावट ना बने, अगर रुकावट बनने की कोशिश की तो तुम यहाँ नज़र नहीं आओगे। इसी अमीर अली सांगी ने अपनी ख़त में कहा है कि उन्होंने तकरीबन 49 ऐसे जाली केसेस जो है उन्होंने ट्रेस किए हैं और ये हर महीने जो है तकरीबन मुबैन तौर पर 50 लाख रुपए जो है ये फराड पेंशन के मद में जो है वो वजारत ख़जाना से जो है वसूल करते हैं जाली पेपरों की शक्ल में। यानी किसी का कोई मुलाजमत होती नहीं है, जाली उसको पेंशनर ज़ाहिर करके उनके पेंशन की मद में ये रकम बटोरते रहते हैं। अब इस तरीके से जो है वो ख़जाने की वजारत को ये नुकसान पहुँचाते हैं। ये ज़्यादा केसेस जो है हैदराबाद, जामशोरो, कनकोट और जैकोबाद के, लेकिन सिंध का कोई ऐसा ज़िला नहीं है कि जो इनकी इस जालसाजी से महफूज रहा हो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हैदराबाद के DIG सेक्रेटरी ख़जाना की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद जो है वो अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। लग ये रहा है कि इसमें या तो उनके हाथ अपने रंगे हुए हैं या बंधे हुए। कोई वजह ऐसा है कि सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट को अब तक खातिर में नहीं लाया और ये फराड जो है ये सिलसिला बदस्तूर जारी। और वहाँ पर ख़जाने के जो मुकामी जो वहाँ अफसरान हैं वो इस ग्रोह के हाथों जो है वो खौफजदा हैं, परेशान हैं। वो अपना काम इस वक्त खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। पुलिस से वो मदद मांग रहे हैं लेकिन पुलिस उनकी मदद करने को नामालूम वजूहात की बिना पर तैयार नहीं है। एक तरीके से कहा जाता है, खुद हैदराबाद के जो है ख़जाने के अफसरों का कहना है कि लग ये रहा है कि हैदराबाद पुलिस के DIG जो है मुबैना तौर पर जो है इस जालसाज ग्रोह ख़ास तौर से जो है ये कादर बख्श अबड़ेजो को जो है वो एक तरीके से उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं या फिर उनकी मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने का बाइस बन रहे हैं। यही वजह है कि अब तक उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो थी हैदराबाद में सेक्रेटरी ख़जाना जो है काज़म जत्तोई की रिपोर्ट के नतीजे में पुलिस के रद्द अमल पर हमारी खबर। अब चलते हैं हमारा जो 2-3 छोटी खबरें हैं कि ये जो PSP अफसरान हैं ये कितने बड़े नवाब होते हैं, ये कितने बड़े यानी कि इनका कितना बड़ा एक मिजाज है, कितना बड़ा इनका तकब्बुर है कि इनके दरबार में अगर कोई इनका मातहत 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो फिर ये इनसे रहा नहीं जाता है। ये फिर उन्हें सज़ा दिए बगैर रह नहीं सकते। इनको चैन नहीं आता है, इनको सुकून नहीं आता है। यानी किसी की मजबूरी को सुने बगैर जो है इनकी 2 दहाड़ी तलवार जो है वो उन पर चला दी जाती है। केमाड़ी के जो SSP है राव आरिफ असलम, मीटिंग उन्होंने रखी थी और मीटिंग में जैक्सन थाने के हेड मोरर को जाना था। ये हेड मोरर जो है इरफान, वो सिर्फ कहते हैं 2 मिनट लेट गए, 2 मिनट उनको ताखीर हुई। 2 मिनट की ताखीरी की, उन्हें सज़ा दी 2 साल फॉरफीचर की सज़ा दे दी। अगर वो 10 मिनट लेट हो तो उनको 10 साल की सज़ा मिलती, अगर वो 20 मिनट लेट हो तो शायद 20 साल की सज़ा होती या शायद उनको डिसमिस कर देते हैं। ये हाल है सिंध पुलिस के PSP अफसरों का। खुद तो IG की मीटिंग हो, एडिशनल IG की मीटिंग में 1-1 घंटे लेट आते हैं, इन्हें कोई सज़ा नहीं देता है। लेकिन अपने मीटिंग में इनका अगर कोई मातहत जो है वो 1 मिनट की अगर उनकी ताख़ीर हो जाए तो फिर ये उन्हें सज़ा दे बगैर जो है इन्हें सुकून नहीं मिलता, इन्हें इत्मीनान नहीं आता है कि इस मातहत ने इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे कर दी कि 2 मिनट की इसने ताख़ीर कर दी हमारे रूबरू पेश होने से। जुल्म की इंतहा है। इसी तरीके से एक और गुलिस्तान जौहर के हेड मोरर लियाकत को मुअत्तल कर दिया एडिशनल IG कराची ने। एक तो इन बड़े अफसरों को पता नहीं क्या हो गया कि जब अगर एडिशनल IG कराची किसी को सस्पेंड करेगा तो अब उस हेड कांस्टेबल को बहाल क्या IG करेगा। हैरत की बात है। यानी कि अपने वजन के हिसाब से अपने मातहतों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही काम तो वो थाने के SHO से भी ले सकते थे कि उसको सस्पेंड कर दो, यही काम तो वो DSP से भी ले सकते थे। खुद उन्हें करने की ये ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। यानी अपनी अफसरशाही का इन्होंने लोहा मनवाना ही मनवाना है कि भाई मैंने आपको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन किस बात पर किया है, यानी कि इल्ज़ाम यह है कि पहलवान गोट में एक पेट्रोल पंप पे कोई ठिया लगा था, क्या नाम है, किसी पंचर वाले का,
झगड़ा चल रहा था ट्रैफिक पुलिस का और उन पंचर वालों के दरमियान या पुलिस के दरमियान। कहा कि भाई इस टीए को हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर के हेडमोरों ने लगवाया है। और भाई वो तो इलाका ही गुलिस्तान जौहर का नहीं है, तो शारा फैसल थाने का इलाका है, तो वहाँ गुलिस्तान जौहर का हेडमोर कैसे लगाएगा? एक गैर मंतकी सी बात है। और रिपोर्ट उन्होंने भिजवा दी और रिपोर्ट शिकायत कर दी और एडिशनल आईजी कराची ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा और उसको सस्पेंड कर दिया बगैर किसी इंक्वायरी की। पता तो करो भी कि उसका इलाका है कि नहीं, लेकिन उन्होंने उससे सस्पेंड कर दिया। तो ये अनोखी किस्म की वाक़यात सिंध पुलिस में इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं। अब सिंध पुलिस में इस वक्त जो केपीओ से जो मुझे किस किस्म की खबरें आ रही है, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो इस वक्त मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर से पीएसपी अफसरों के लिए। सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और बहुत सारे डीआईजी माजी ये मुस्तकबिल करीब में जो है वो आताप का शिकार होने जा रहे हैं। बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्टें जो है वो उनके खिलाफ बनने की मुझे इतलाआत मौसूल और बहुत सारे डीआईजी जो हैं वो इस वक्त इंक्वायरियां कर रहे हैं। अहमद नवाज चीमा हो, खुद पीर मोहम्मद शाह हो, या इमरान याकूब हो, या फिर खुद इकबाल दारा हो, जुबैर दीशा को, ये 4-5 जो डीआईजी हैं वो इस वक्त इतने बिजी हैं कि इनको सर खुजाने की इस वक्त फुर्सत नहीं है। वो यूनस चांडियो, ये सारे के सारे जो है खुद अपने ही पेटी बंद भाइयों के खिलाफ इस वक्त बहुत खौफनाक किस्म की इंक्वायरियां इस वक्त चल रही है। किसी के फंड खाने का मसला है, किसी के और मिसयूज ऑफ पावर का है, किसी के यानी कि हर एक का जो है कोई ना कोई मामला है। खुद खबर अकबर शेख की अपनी इंक्वायरी चल रही है, यानी कि बहुत सारी इंक्वायरियां हैं। ये आने वाले दिनों में जो है बहुत खौफनाक किस्म की खबरें मुझे लगता है कि मेरे पास आई और ये मैं खबरों की भरमार कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है। साबिका आईजी एडी खाजत तो 12 या 10-12 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई थी सेक्रेटरी स्टेट को। यहाँ तो मुझे लगता है कि 20-22-25 के करीब या 26 के करीब डीआईजी और एसएसपीज की रिपोर्टें जो है वो बनने जा रही और किसी वक्त भी बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। इजाज़त चाहने से पहले जो है वो मैंने वादा किया था कि कुछ हमारे व्यूवर्स के जो कमेंट्स है वो आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा। कहते हैं कि एक तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि जी डीजीएफआईए कौन होगा? भाई अमीर शेख नहीं होगा, बाकी कोई भी होगा, अमीर शेख नहीं बन सकते डीजीएफआईए, क्योंकि उन्हीं की तरफ से मुझे लगता है कि ये बार बार मुझसे उन्हीं की कोई चाहने वाली पूछ रही है। अच्छा, एक साहब ने सवाल ये कहा है कि जवार को ज्यादा सजाएं जो है मौजूदा डीआईजी अब्दुल सलाम शेख ने दी थी। बस किसी ने भी दी थी, सजाओं का मसला नहीं है, सजाएं माफ करने का मसला है कि इनकी सजाएं जो है डीआईजी असद रजा ने किस कानून के तहत जो है ये सजाएं माफ की। उस वक्त जब मैंने ये पहला प्रोग्राम किया था 28 सितंबर को, तो उन्होंने जो है मुझे एक पता नहीं रूल्स का हवाला देकर उन्होंने बाकायदा मुझे भिजवाया था कि मैंने इस रूल्स के तहत हमें ये इख्तियार है और मैंने इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इनकी ये सजाएं माफ़ कर दी थी। जबकि मेरा उस वक्त भी प्रिंसिपल क्वेश्चन ये था कि भाई कोई टाइम बाउंड भी तो होता है, ये क्या 50 साल बाद भी किसी की अपील सुन सकते हो? 90 दिन की अपील होती टाइम होता है या 30 दिन का होता है? फिर ये सेकंड अपील तो बंद है, फिर आपने कैसे किया? लेकिन वो गोल मोल जवाब देकर उन्होंने अपने मौक़िफ़ की एक तरह की उन्होंने वो उसको सही दुरुस्त साबित किया कि ये हमने जो भी कुछ किया सही किया। हालांकि गलत था, अगर सही होता तो फिर आईजी इसकी इंक्वायरी ना करवाते। यही वजह है कि इसकी इंक्वायरी शुरू करवा दी और अब पता चला कि खबर हमारे प्रोग्राम के बाद वो 4 दिन की छुट्टी पर जो है वो कराची से लाहौर चले गए हैं। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद राय का। दूसरा जो है वो कहते हैं कि पीर मोहम्मद शाह राइट हैंड हैं इरफान बिलोच साहब, उनसे जूनियर हैं 1 ईयर। ये ड्यूरिंग ऑफ एएसपी पीर मोहम्मद शाह साहब बलोच साहब के साथ अटैचमेंट पर रहे हैं। इस जूनियर या कभी भी अपने उस्ताद का नाफरमानी नहीं करेगा। पता नहीं क्या कहना चाहते, नहीं करेगा तो ना करें सर जी। अच्छा प्रोग्राम, चलो छोड़ो इसको। सद अफसोस, किस बात पर अफसोस के 2 डीआईजी के खिलाफ मिस यूज ऑफ पावर की इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, आगे एक है कि शाह दवामी साहब हमारे साथ सोतेली माँ वाला कानून क्यों, हमें कोई हक नहीं
सेकंड अपील का, और मंजूर लोग सेकंड अपील पर बहाल क्यों हो रहे हैं आईजी साहब से? भाई अगर ऐसा आपके पास कोई है मिसाल के किसी को सेकंड अपील पर बहाल कर दिया गया, तो वो आप आईजी को भेजें, उनको मेंशन करें कि भाई ये भी सेकंड अपील के तहत बहाल हो चुके, तो आखिर हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों हो रहा है? और ये जो जवार हुसैन और चौधरी शाहिद का जो मैटर अभी एकदम से ऊपर आया है और इसकी इंक्वायरी इस वक्त चल रही है, तो ये मैटर भी इसलिए इस पर इंक्वायरी चल रही है कि ये भी सेकंड अपील के नतीजे में ही इनकी सजाएं माफ़ की थी। हालांकि इनका सेकंड अपील तो बनता भी नहीं है, और इतने अरसे बाद तो इनकी अपील सुनने का भी कोई डीआईजी तो क्या आईजी भी मजाज नहीं है। लेकिन पता नहीं इन दोनों डीआईजीज ने कौन से कानून का सहारा लेकर इन्हें बहाल किया, या महज अपने एडिशनल आईजी को खुश करने के लिए, या उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, या फिर उनके गैर मामूली दबाव के नतीजे में जो है वो इन्हें ये कड़वा घूंट पीकर इन दोनों को जो है बहाल किया, जो कि कानूनी तौर पर नहीं हो सकते थे। बहाल नहीं बल्कि इनकी सजाएं ख़त्म जो की वो नहीं हो सकती थी। बहरहाल अच्छा, हमें भी सेकंड अपील पर बहाल किया जाए आईजी साहब, आपके होते हुए दो कानून। हाँ, आईजी रिफत मुख्तार साहब, ये तो जो लोग हमारे व्यूवर जो आपसे बात कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, जो उनकी आह व पुकार है, तो इंसाफ का तकाजा तो ये कि आप कि अभी सुहाय अजीज चली गई, 15 दिन हो गए उनको वहाँ पर नौशेरा फरोज का एसपी बने हुए, लेकिन बेग डेट में अभी कल की तारीख में मैंने जो कल के प्रोग्राम में कहा था कि 30 पुलिस वालों को उन्होंने डिसमिस कर दिया। ये सेकंड अपील का भाई आप उस वक्त क्यों नहीं किया? आपने अभी 15 दिनों बाद आपने क्यों इस ऑर्डर को आपने जारी कर दिया? ये बड़ी ज्यादती है। उस वक्त नहीं किया और अब कर दी, जबकि अब उनका वजूद यहाँ पर नहीं, वो एसएसपी नौशेरा फरोज है, लेकिन अब ये उनको जो है वो डिसमिसल का ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया। बहुत अच्छा पोस्टमार्टम है, आप सिंध पुलिस के लिए जिहाद कर रहे हैं। भाई अकेले मैं जिहाद क्यों करूं? आप लोग भी जिहाद में शामिल हो जाएं, आप लोग भी जिहाद करें सर। 100% राइट सर। आप जहांगीर रोड में बलोच पाड़ा में मंशियात के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करवाएं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा भाई, होना चाहिए। एसपी जमशेद क्वार्टर अलीना राजपाट साहब, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये आप वहाँ पर कार्रवाई करें कि वहाँ पर बहुत बड़ा मंशियात का अड्डा चल रहा है। अब ये थी जनाब कमेंट्स थे हमारे। बहुत सारे जवान एसएसयू से ट्रांसफ़र चाह रहे हैं मगर कोई रिलीफ नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये तो कमेंट्स थे। जाते ये एसएसयू का इन्होंने जिक्र कर दिया तो मुझे याद आया, आईजी साहब आपके अहकामात को डीआईजी जो इस वक्त वहाँ के हैं एसएसयू के इरफान बलोच बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे। पता नहीं आपको आईजी समझते कि नहीं समझते। इरफान बलोच, आपने कहा था कि एसएसयू का कोई एक कमांडोज भी जो है वो सियासी ड्यूटी में नहीं जाएगा। आज भी कहते हैं कि कल भी सिंध में जो बिलावल जरदारी भुट्टो का इतना बड़ा पावर शो था, इसमें खुद एसएसयू के सिंध के भी कोई 1000 से ज्यादा पुलिस वालों ने उसमें हिस्सा लिया और इन्होंने कराची से भी 300 के करीब जो है कमांडोज भिजवाए थे। 4 बसें और कोई 6-7 आपकी रीवो गाड़ियां और दूसरे इनके जंपर जो है वो यहां से गए थे। खवातीन की पूरी एक बस यहां से भर के कमांडोज की गई थी। आखिर ये किसके हुक्म से जा रहा है? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? मकसूद मेमन तो कराची में है नहीं, वो तो लाहौर गए हैं बच्चों के साथ, वो तो विजिट कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, छुट्टियां गुजार रहे हैं। तो फिर ये क्या इरफान बलोच इतने ज्यादा खुद मुख्तार हो गए कि ये लुक आफ्टर चार्ज में इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं कि वो आईजी के जारी करदा अहकामात कोई खातिर में नहीं ला रहे हैं। वो और शबीरा और खुद अमीन जो है ये रीडर है और खुद ये जो फारूक है, ये सब मिल के जो है ये पूरा का पूरा जो है वो सियासी प्रोग्राम ये कवर करवा रहे हैं एसएसयू से। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, अपनी रिट को खुदा के वास्ते जो है वो आप बहाल करें। आपका एक डीआईजी इरफान बलोच जो है वो आपके जारी करदा अहकामात को कदमों की ठोकर बना रहा है और उन्होंने जो है एसएसयू को खुली छूट दे रखी है कि जहां कोई पीपल्स पार्टी का कोई सियासी पावर शो हो रहा है वहां ये जा सकते हैं। इन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। मेरा फर्ज था आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपके इल्म में लाना, अब इस पर कार्रवाई करना न करना ये आप पर मुनहसिर है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ दिया जाता हूं। अल्लाह हाफिज।